सिराज जी, ये जो बातचीत है ये होगा आपके साइकिलिंग पे। अच्छा। एज एन आर्टिस्ट यू आर ऑल्सो फैन और एंथुसियस्ट ऑफ साइकिलिंग। आप काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं और साइकिलिंग भी करते हैं। साइकिलिंग भी काफ़ी दूर दूर तक साइकिलिंग में जाते हैं आप। साइकिलिंग एक्सपीडिशंस में भी जाते हैं, आपका एक ग्रुप भी है साइकिलिंग का। सो हाउ यू कंबाइन बोथ ऑफ देम, आर्ट एंड साइकिलिंग? सो व्हाट साइकिलिंग इज प्लेइंग ए रोल? देखिए, साइकिलिंग इज़ अ टॉय विच इज़ स्टिल विथ मी सिंस माई चाइल्डहुड ओके। एंड इट ऑलवेज हेल्प्स मी हाँ टू एक्सप्लोर द जियोग्राफी अराउंड मी। ओके। जैसे मैं बचपन में था तो छोटी साइकिल चलाता था, किराए से लेते थे हम। हाँ। 20 पैसे 25 पैसे घंटे की उस वक्त साइकिल मिलती थी। जी तो अपने आसपास की कॉलोनी का एरिया देख लेते थे कि कौन सी शॉप कहाँ है, धोबी कहाँ बैठता है और ये सब चीज़ें, दोस्तों का घर कहाँ है। जी जी और फिर जब स्कूल गए तो साइकिल से गए, जी और फिर उसके बाद में कॉलेज गए तो पूरा साइकिल से गए। जी। कॉलेज पूरा शहर फिर हमने साइकिल से देखा अपना। ओके। फिर उसके बाद शहर मतलब इंदौर? इंदौर शहर इंदौर। पूरा साइकिल से देखा है। जी। और फिर उसके बाद शहर बदला, भोपाल गए ओके। तो भोपाल में भी फिर मैंने साइकिल रखी अपने पास में। हालांकि उस वक्त भोपाल में बहुत कम लोग साइकिल चलाते थे, ओके। क्योंकि भोपाल में अप एंड डाउन ज़्यादा हैं। तो लेकिन मैंने वहाँ खूब साइकिल चलाई, वहाँ की पहाड़ियों पर, और अपना घर से स्टूडियो जाना साइकिल से ही होता था। ओके। और फिर 2000 में दिल्ली आए। तो दिल्ली में जब आए तो यहाँ पहले अपने रहने की जगह का ठिकाना नहीं था। जी। तो 6 साल मेरे पास, मेरे जीवन का वो दौर है जब मेरे पास साइकिल नहीं थी। ओके। फिर जब रहने की कुछ अच्छी ढंग की व्यवस्था हुई जहाँ पर हम साइकिल को भी अपने साथ रख सकते थे, हाँ। तो 2007 में जब मैं यहाँ वैशाली में रहने लगा, तब फिर मैंने साइकिल ली। ओके। वो मेरी पहली माउंटेन बाइक थी। हाँ। और फिर साइकिल चलाते चलाते दिल्ली को जो जिस तरह से मैंने साइकिल से देखा है, हाँ अच्छा। मैं 21 साल से दिल्ली में हूँ, लेकिन पिछले 10 साल से मैं यहाँ साइकिलिंग कर रहा हूँ। और मतलब हर जगह आप जा रहे हैं साइकिल से? हाँ, दिल्ली और में? दिल्ली में ऐसी ऐसी जगह मैं साइकिल से पहुँचा हूँ जहाँ ना कभी मैं बस से पहुँचा, ना ऑटो से पहुँचा, ना गाड़ी से पहुँचा। ओके। साइकिल की कम्युनिटी हमारी बहुत बड़ी है यहाँ पर। गुड़गांव साइकिलिंग क्लब है, ओके। नोएडा साइकिलिंग क्लब है, ओके। साइकिल सूत्रा है, ओके। और दिल्ली साइकिल्स है। ओके। तो इन सब के साथ बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, कम से कम 5000 लोग हैं दिल्ली NCR में। अरे वाह। और हम लोग आए दिन राइड्स प्लान करते रहते हैं। ओके। कभी कभी मॉन्यूमेंटल राइड होती है, कभी कुछ नेचर में जाते हैं, कभी कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं, हाँ। कभी कुछ खाने पीने भी जाते हैं। ओके। तो साइकिल से जो दिल्ली देखा है, क्योंकि मेरा मानना है कि बतौर आर्टिस्ट साइकिल एक बहुत ही अच्छा टूल है किसी कलाकार के लिए, क्योंकि उसमें आप 180 डिग्री का देखते हैं, महसूस करते हैं। आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, और जो चेंजेस होते जा रहे हैं लैंडस्केप में, सड़कों पर जी। खुशबू चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और पेड़ पौधे बदल रहे हैं जी। तो वो जो देखते हैं तो वो एक जो विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है, और आपकी मेमोरी में जो वो रजिस्टर होता है, वो स्थायी होता है। और उसी तरह फिर मैंने पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी साइकिल से देखा हुआ है। ओके। पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओके। पूरी नर्मदा वैली, हाँ। जिसमें मैंने निमाड़ का एरिया पूरा देखा है। हम जल सिंधी तक साइकिल से गए थे। हाँ। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का पूरा ट्राइबल बेल्ट साइकिल से देखा है। ओके। और वो भी हमारी कितनी 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा थी। और उस वक्त तो साइकिल साधारण थी, वो एटलस गोल्ड लाइन सुपर हुआ करती थी, उस वक्त साइकिल से हम लोग गए थे। ओके। और अभी 2017 में नॉर्थ ईस्ट साइकिल टूर किया है हमने। अरे वाह। तो हम लोग यहाँ से ट्रेन में अपनी साइकिल गुवाहाटी तक ले गए थे जी। और फिर गुवाहाटी स्टेशन से हमने जो साइकिल राइड शुरू की, तो उसमें पूरा मेघालय में शिलोंग के बाद चेरापूंजी से फिर आगे लिविंग रूट ब्रिज, ओके। फिर उसके बाद मजोली रिवर आइलैंड, फिर नवागांव, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके। और पूरा गुवाहाटी। तो ये भी करीबन 1000-1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा हमने की है। और उस पर मेरी नॉर्थ ईस्ट साइकिल डायरी, एक नई किताब आने वाली है। ओके। वो जिसमें पूरे उस नॉर्थ ईस्ट साइकिल यात्रा के उसमें अनुभव हैं। और अभी जो मेरी अभी ये देख रहा था मैं, रिसेंट पब्लिश्ड किताब है जी, किस्से साइकिल के। तो अभी लॉकडाउन के दौरान 2019 में मेरा रंग हमारा एक समूह है, जो हम ऑनलाइन
इंटरव्यूज़ करते हैं अलग अलग शख्सियतों के साथ में। ओके। शालिनी श्रीनेत हैं उसकी संचालिका। ओके। तो हम लोगों ने प्लान किया कि जो हमारे देश के जो बिरले साइकिलिस्ट हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उनसे बात की जाए, उनके अनुभव पूछे जाएँ, उनके जीवन में साइकिल का महत्व, साइकिल का रोमांच, साइकिल की उपयोगिता क्या है, उस पर पूरी चर्चा की जाए। तो हम लोगों ने 24 लोगों से लंबे संवाद किए थे साइकिलिंग के साइकिलिस्ट ऊपर। थे। उसमें दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, ओके। गुड़गांव, मुंबई, मैसूर, बेंगलोर, देहरादून, ओके। उदयपुर, जयपुर और काफ़ी जगहों के लोग थे। और एक से एक साइकिल स्टोरीज इस किताब में हैं। इसमें 25 साइकिलिस्टों की बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ हैं। वाह। मतलब ये साइकिलिंग करते हुए कितने आर्टिस्ट हैं? मतलब आपके जान पहचान में, जानकारी में आपके जैसे कितने और आर्टिस्ट हैं जो साइकिलिंग कर रहे हैं? मतलब मैं पहली बार मैं आपसे सुना हूँ और एक एंथुसियास्ट से मिल रहा हूँ जो खुद एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और साथ में साइकिलिंग के लिए इतना है। और हाँ, साइकिलिंग के लिए होना भी चाहिए क्योंकि आज के डेट में पॉल्यूशन का इतना चल रहा है। हर शहर, हर देश पॉल्यूशन से परेशान है और जहाँ पे मुझे लगता है कि साइकिलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूरोप में तो है ही, लेकिन हिंदुस्तान में इतना नहीं है। तो आप कितने और आर्टिस्टों को जानते हैं कि जो साइकिलिंग कर रहे हैं इस तरह से? मैं जानता हूँ कुछ 6-7 आर्टिस्टों को जानता हूँ मैं देश में जो साइकिलिंग कर रहे हैं। ओके। अभी एक अगरतला में एक साइकिलिस्ट हैं, वो भी आर्टिस्ट हैं। ओके। वो किसी स्कूल में पढ़ाते भी हैं वो। और बड़ौदा में हैं कुछ आर्टिस्ट जिनको मैं जानता हूँ जो साइकिलिंग करते हैं। और दिल्ली में भी कुछ 1-2 लोग हैं जो अभी साइकिल चलाना शुरू किया है। तो साइकिल मेरे जीवन का तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके। और साइकिल पर मैं उतना ही भरोसा करता हूँ जितना मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ। ओके। क्योंकि साइकिल कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती है, कभी भी ख़राब नहीं होती, कभी बंद नहीं होती है। जब तक आप चला सकते हैं तब तक साइकिल चलेगी। कभी भी उसका फ्यूल ख़त्म नहीं होगा या कच्चे रास्ते पे नहीं चलेगी या सड़कों पर ही चलेगी, ऐसा कोई उसमें अड़चन नहीं होती। अड़चन नहीं चलाने में। बिल्कुल। और साइकिल मैंने देश के अलावा विदेशों में भी काफ़ी चलाई है। जहाँ भी मैं अच्छा। रेसिडेंसीज़ में जाता हूँ तो वहाँ मैं उनके आयोजकों को कहता हूँ कि अगर आप मुझे एक साइकिल प्रोवाइड कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं अपने फ्री समय में आपके शहर को, आपके कस्बे को देखूँगा और मेरे लिए ये जानना बहुत ही उपयोगी होगा साइकिलिंग करके। जी, बिल्कुल क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ डायरीज़ भी लिखता हूँ। ओके। तो साइकिल मुझे वो सब कुछ नज़दीक से देखने में, बिना शोर के, बिना पॉल्यूशन क्रिएट किए हुए, बिना कार्बन निकाले, बिल्कुल वो मुझे प्रोवाइड करती है। मुझे अच्छे तालाबों पे ले जाती हैं, जंगलों में ले जाती है, दोस्तों के घर ले जाती है, कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले जाती है। ओके। तो साइकिल मैंने जापान में चलाई है, पोलैंड में चलाई है, लातविया में, लिथुआनिया में, सर्बिया में बहुत चलाई है, डेन्यूब नदी के किनारे, दाउगावा पिल्स में चलाई है, दाउगावा नदी के किनारे। और साउथ अफ्रीका में केप टाउन में मैंने साइकिल चलाई है। ओके। और कुवैत में भी थोड़ी साइकिल चलाई है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके कि साइकिलिंग के ऊपर। और रिसेंट एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में नीदरलैंड की एक संस्था है बिक्स, BYCS। हाँ। तो बिक्स एक साइकिल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा NGO है। और वर्ल्ड के लगभग हर शहर में वो बाइसिकल मेयर नियुक्त करते हैं। ओके। और उस बाइसिकल मेयर का काम ये होता है कि वो अपने एरिया में साइकिल को प्रमोट करने के लिए कुछ छोटे छोटे इवेंट्स करें। जी। तो अभी 2 महीने पहले ही मुझे बाइसिकल मेयर ऑफ गाज़ियाबाद नियुक्त किया गया है। अरे वाह। और इस मेयरशिप के साथ ये किताब मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ये मेरा लोगो भी है, बाइसिकल मेयर ऑफ गाज़ियाबाद का जी। और ये मेरी तस्वीर है जो राष्ट्रपति भवन जो पहले ऐसा दिखता था, पता नहीं कैसा दिखेगा। लेकिन ये किताब मेरी पहली किताब होगी जो बाइसिकल मेयरशिप के दौरान मैं इसको भी लॉन्च करूँगा। ओके। जी। ओके। तो ये बाइसिकल मेयर का टर्नओवर 2 साल का होता है इसके। और 2 साल में मुझे अपने गाज़ियाबाद के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर जी कुछ
ऐसे आयोजन करने प्रोग्राम हैं, से आयोजन करने हैं जो जो साइकिल को बढ़ावा दें। साइकिल को बढ़ावा देने के लिए होंगे, जिसमें ओके। मेरे जो प्लान में है, मैंने एक प्लान बनाया है इसके लिए, जिसमें मैं महिलाओं को साइकिल के प्रति प्रोत्साहित करने का एक काम है, बच्चों को साइकिल प्रोवाइड करने का एक काम है, और एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक दरख्वास्त करूँगा मैं जी। कि साइकिलिस्ट को एक वो प्रिविलेज सिटीजनशिप की तरह लें। जो साइकिल चला रहा है वो आपके शहर में कार्बन 0% कार्बन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बिल्कुल और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, काम करके आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बिल्कुल। तो उसको शासन की तरफ से कुछ एक प्रिविलेज सिटीजनशिप का कुछ एक प्रावधान होना चाहिए, ओके। इसमें उसका मेंटेनेंस और ये सब हो। तो इस तरह की कई सारी प्लानिंग्स हैं ओके। जो अभी मुझे तुरंत ही शुरू करनी है, और अभी 29 तारीख को हम इसकी पहली राइड आयोजन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इट्स ए प्रिविलेज टू टॉक टू यू एंड टू you नो very अबाउट योर इंटरेस्टिंग साइड अबाउट साइक्लिंग। थैंक यू सो मच, सिराज जी। थैंक यू।